हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दीप पे आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें पुलिस है या अदर एग्जाम, सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके रिपीटेड रहते हैं, पूछे जाते हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ आप, और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं? कौन है सितार वादक? और या थे सितार वादक आपका कौन हो जाएंगे? रविशंकर जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रविशंकर। आपके लिए अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? ऊपरी सदन को विधान परिषद, राज्य विधानमंडल विधान परिषद बोला जाता है ऊपरी सदन को। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये राज्य का था विधानमंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजना के पीछे हेरोड डोमर मॉडल मुख्य विचार क्या था? मुख्य विचार मॉडल का था प्रथम मुख्य विचार था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का क्यों हो जाता है? धूसर रंग का क्यों हो जाता है? तो यह क्यों हो जाता है? तो यह प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, आवर्तता के संदर्भ में डैश को मापने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यह पिकोमीटर क्या है? परमाणु त्रिज्या। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए पिकोमीटर नामक का इकाई प्रयोग किया जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? प्रथम जनजातीय महोत्सव, तो यह ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4A भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? कौन से संशोधन? 42वें संशोधन को करके यह किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है सड़क निर्माण नेटवर्क में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गी और द्विपरमाणुक डायमांटम में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका फ्यूकोजैक्थिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव एचआरडी सूचना और प्रसारण आईएनबी थे? उन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कौन थे? यह थे आपके अमित खर्रे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यह है आपका माही और साबरमती नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? एक वर्ण कौन सा नहीं था? तो सममिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है?
यह इसलिए मिलाता है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरपु रामा स्वामी को 2021 में डैश से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? इसे पारित करने के उद्देश्य थे आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर रोक लगाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, सीदो और कान्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? सीदो और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक है? कौन उप मुख्यमंत्री है? तो केशव प्रसाद मौर्य 2023 तक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा और प्रेजेंट में भी हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी? किस अधिनियम के तहत? तो यह किया गया था आपका पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर पट्टी के रूप में जाना जाता है, क्रस्ट के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आपका होगा। आपके लिए अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी, यह आपका 2008 में शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति एक डैश अवधारणा है? मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, तीन कवियों पंपा, पुन्ना और रन्ना को डैश के तीन रत्न कहा जाता है? किसके तीन रत्न कहा जाता है? तो यह कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है गणतंत्र दिवस पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एसएससी के ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कोई भी एग्जाम आपका हो, कोई भी एग्जाम, जैसे आपका एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम आपके होंगे, वो सारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसलिए इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।